तुम उसके कमरे में क्यों आए हो? अंदान, ए अल्लाह, आती हूँ। ठंडा पानी ला कर दो मुझे। जैसे खुद बर्फ ले लेंगे तो मौत आ जाएगी। ये लड़का पहले फ्रेश होगा फिर चला जाएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ा काम है, जब खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। कुज़े, मुझे फिक्र हो रही थी। किस तरह के इंसान हो तुम? यकीन नहीं होता इतनी बड़ी कुर्बानी जिसकी कभी कोई हिम्मत भी ना करे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम कमजोर दिल हो या एक बहादुर इंसान। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान। क्या बात है अली, फुल स्टाइल में घूम रहा है तो। अरे कुछ नहीं, 2 घंटे लगे प्रेस करने में, खुद ही देखो कैसा है। जब ये गाड़ी लेकर चला गया तो फिर तुमने क्या किया? तो फिर हम एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। मैं, समी अंकल, हैंदन आंटी, सिमे, बानो। बानो और सिमे भी वहीं पर थी? हाँ, वो सब लोग इसके घर पर ही थे और एक साथ ही आ गए थे। ओह अच्छा, तो पूरा घर जमा था। तुम्हारे पेरेंट्स को सिमे का पता चला? किस बात का पता? यही कि अब से वो भी हमारी कंपनी में काम करेगी। वो भी वहीं पे काम शुरू करने वाली है? बताया नहीं उसने तुम्हें? उसने तो कुछ नहीं बताया। कल आई थी वो हमारे ऑफिस में, मुलाकात भी हुई शहजादी बानो से। जल्द ही काम करेगी हमारे ऑफिस में। इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? मैं जब छोड़ने जा रहा था तब मुझे बताया। या अल्लाह यार, ये क्या हो गया? यार इतने अरसे बाद बाहर जा रहा हूँ, ऊपर से ये शर्ट पर जूस गिर गया। इतने अरसे बाद से मतलब? हाँ ना, क्योंकि मैं हमेशा कूजे को मुसीबत से बचाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। सिमी का क्या कह रहे थे? वो घर आने तक बस रोती रही। तुम उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हो। पसंद नहीं तो अलग हो जाओ। वो तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है।
मुझे लगता है वो शादी करना चाहती है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अलग हो जाओ बेहतर है। देखते हैं। ये मत कहो कि देखते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। अबे बस कर दे। अरे देखो तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे तुम भी ना। ये बताओ, कहीं हम लोग मिलके बैठ सकते हैं, कहीं बात हो सकती है? उसे तुम्हें नहीं पता क्या अतीला साहब का इंतकाल हो गया? क्या यार, ये कैसे हुआ? हार्ट अटैक। बहुत अफसोस हुआ सुन के। वैसे खैर तो है, क्या बात करनी है तुमने? असल में बात ये है, तुम्हारा मशवरा चाहिए था, लेकिन छोड़ो, बाद में कर लेंगे। बताओ क्या बात है? अभी कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुने, गुने, जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। अच्छा, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ वरना वो नाराज होंगे। ठीक है अम्मी। ये कैसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। समझ गया। तुम्हें मजा आ रहा है ना मेरी टांग खींचने में? जी मॉम बोलिए। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं घर आती हूँ। कहाँ हो तुम? अच्छा मैं अभी निकल रही हूँ ना। ठीक है। करीब ही हूँ। क्या हुआ? घर कब तक आओगे? क्यों पूछ रहे हो? एकदम से कैसे याद आ गई? ऐसे ही कुछ बात करनी थी। तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं भी अब घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी मॉम बीमार हैं, मुझे हर हाल में उनके पास होना चाहिए। मैं खुद भी निकल ही रहा हूँ, साथ ही चलते हम लोग। सुनो, अगर तुम लोग इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ तो मत जाओ, मेरे पास अभी टाइम है। झूठे, तुम बार बार हमें देख रहे हो ताकि हम चले जाएं। ये हुई ना बात। मैं तो उम्मीद खो बैठा था। शुक्र है तुम दोनों को फोन आया और तुम लोग जा रहे हो। जेमरे, आंटी से कहना मैं उनके लिए दुआ करूंगा। कह दूंगी। मेरा सलाम भी देना। मेरा कोट भी उठा लेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाय। तुमने मुझे वो राज भी बता दिया जो अब तक अली को भी नहीं पता। इस तरह तो मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हुई। क्या हुआ, ज्यादा बोझ पड़ गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो सिमे, कैसी हो मेरी बेटी? मुझे लगा आप लोगों की कोई बेटी नहीं है सिमे नाम की। तुम नाराज मत हो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मॉम भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मेरी बच्ची, यहाँ सब बहुत उदास थे, सदमे में थे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या चाहते हैं। देखो, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। बस चुप रहो और मेरी बात सुनो। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, तुम सुन रही हो ना मेरी बच्ची? तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, उनके बारे में सोचा है कभी? डैड ने मुझ पे गोली चलाई, क्या उन्होंने मेरे बारे में सोचा था? कहाँ हो तुम? इतना शोर क्यों है? घर पे हूँ। देखो सिमे, अपने माँ बाप से बात करो ताकि वो लोग भी तुम्हें माफ कर दें। अगर तुम्हारा शौहर यहाँ आकर प्यार से बात करे तो फिर से एक अच्छी फिजा कायम हो जाएगी।
सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। कूजे को समझाओ, यहाँ आकर अपने माँ बाप से माफी मांग लो। हम लोग वहाँ अब कभी नहीं आएंगे। फिर तुम्हारे डैड की नाराजगी जायज है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि डैड नाराज हो। देखो जिद मत करो, तुम जानती हो कि गलती तुम्हारी है। अगर मैंने माफी मांग ली तो फिर वो मुझे आग कर चुके हैं। मुझे भी उनसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोग मेरी फैमिली नहीं है। चिल्ला क्यों रही हो? और हाँ सुन ले, कुजे के सिवा कोई नहीं है मेरा। ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो अपनी जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे बात की थी? समझाया था, तुमने उससे बात क्यों की? बताया था ना वो हमारे लिए मर चुकी है। ये क्या यार, दरवाजा बंद करो। आज रात तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा सिमे। मेरे पास कोई और जगह नहीं है। एरकन यहाँ आ रहा है और मैं उसके साथ तन्हा रहना चाहती हूँ, समझी तुम? कहाँ जाऊंगी मैं? दिमाग खराब है क्या? जाओ अपनी उस बानू या उस शौहर के पास। चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारी मदद की थी जब तुम तन्हा थी। मैं नई जगह ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मिल जाएगी मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो फिर जल्दी करो, दफा हो जाओ इस घर से। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ में आया? निकलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं ये कैसे मान लूं कि वो मर चुकी है? वो मेरी इकलौती बेटी है। मैं हमेशा उसके ही बारे में सोचती रहती हूँ। रातों को नींद नहीं आती मुझे। भाई आप बात करें तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। वो भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिमे ने ये क्या कर डाला? उनके ये प्यार मोहब्बत के दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। नहीं मानूंगा मैं। अम्मी को मेरा सलाम कहना। ठीक है, वो तुम्हारे लिए दुआ करती हैं। जानते हो वो तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। मेरी शुक्रगुजार क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बाबा को भगा दिया और इस बारे में मोहल्ले में किसी को बताया भी नहीं। क्या मतलब मैं इधर की उधर लगाता हूँ? ऐसी बात नहीं है। उन्हें डर था कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। ये राज हमेशा राज ही रहेगा, हमेशा। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। अल्लाह हाफिज। बस मुझे यहीं उतार दो। ये ले, आपकी शाम अच्छी रहे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। मॉम? नहीं परेशान मत हो, ऐसे ही मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे। सच बताइए, ठीक है ना आप? सुबह के मुकाबले में तो बहुत बेहतर हूँ मैं। तुम कुजे के साथ आई हो? हाँ, कूजे ने छोड़ा है। क्यों? तुम उसके इतना करीब क्यों होती जा रही हो? असल में मॉम, फरहत पकड़ा गया है और मैं यही पूछने गई थी। हमें तो पता भी नहीं कि कल क्या होगा। गुने की वजह से पकड़ा गया है। चलो कुछ तो कर दिखाया आखिर उस लड़के ने। पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले जाकर जरा चूल्हा तो ऑन कर दो। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। भूख लग रही है, जल्दी करो।
जैनब, क्या तुम मेरे पीछे थे? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे तुमसे बात करके बहुत गुस्सा आता है। अल्लाह अल्लाह। पता नहीं, लेकिन तुम बहुत अजीब हो। दरअसल वो तुमने गलत वक्त पे फोन किया तो मैं उठा नहीं सकता था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना। बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के करीब जो नहीं। देखो ऐसी बात तो नहीं करो ना। तुम सोच भी नहीं सकती हो कल मेरे साथ क्या हुआ है। जब तुमने फोन किया था ना उस वक्त बहुत बुरा हाल था मेरा। हाँ ये तो है, तुम मुझसे प्यार से बात कर सकते थे। मुझसे इतना ही कह देते कि मैं भी बात नहीं कर सकता हूँ, और तुम मुझसे बदतमीजी भी नहीं करते। मैंने बदतमीजी की? यार तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। सो सॉरी यार। असल में मुझे गुस्सा इसलिए आया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। देखो तुम खुद बताओ, कोई मुझसे कहे कि मैं मॉडल बन जाऊंगा, मुझे पता है कि मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। मैं तो यही समझूंगा ना कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बस बहुत हो गया, मैंने कहा था ना कि भूल जाओ। क्या तुम ऑफिस से आ रही हो? बताओ। हाँ तुम हमेशा इतनी देर से आती हो? हाँ, टाइम तो लगता है, और आज ट्रैफिक इतना था कि पूछो मत। हाँ इस टाइम पे बड़ा रश होता है। ये कान में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं है मॉम। उस आदमी ने दिए थे ना ये? या अल्लाह जेमरे, तुम भी ना। उस शैतान की दी हुई चीज क्यों इस्तेमाल की तुमने? असली हीरे हैं क्या, ऐसे ही फेंक देती? अरे भाड़ में जाए मेरी तरफ से। ऐसा मत बोलिए, मैं बानो को जला रही थी। हाँ हाँ, उसके पास तो जैसे है ही नहीं, जल जल के मर गई होगी वो तो। अच्छा ठीक है, मेरे लिए लकी है ये। देखे मैंने इन्हें पहना तो उस आदमी को जेल हो गई। अच्छा जरा बैठो और मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, फिक्र हो रही थी। ठीक है, इसीलिए आप मुझे बार बार टोकती हैं ना। कहाँ थे हम, मैं भूल गई। वो लड़का गुने उन लोगों का पीछा कर रहा था। अरे हाँ, तो गुने ने उनका पीछा किया और फिर पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा ये बताओ कि हफ्ते को क्या कर रहे हो? नहीं, हफ्ते को शायद कुछ भी नहीं करा। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। मैं बस यहीं मिलूंगा। तुम ऑफिस जाओगी ना? अच्छा हम लोग एक साथ कहीं चलें? देखते हैं। मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, खैरियत से हैं? गुड इवनिंग जैनब, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था डैड। क्या तुम दोनों साथ आए हो? अरे नहीं, बस अभी अभी मिले हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर मिलते हो हुसैन भाई। गुड इवनिंग। हाँ बोलो समय। खुशी कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? प्लीज मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा जहन में आता ही मेरा दिमाग घूम जाता है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, और आइंदा मुझे फोन भी मत करना, समझी तुम? खुशी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। परेशानी इस बात ही है कि तुमने मुझे बताए बगैर अबॉर्शन कराए, हाँ? या फिर ये बात परेशान करी कि मुझसे झूठ बोला, मेरे जज्बात से खेला? प्लीज मेरी बात सुनो। देखो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे भी तड़पा रही हैं। मेरा चुप रहना बेहतर होगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अफसोस है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। भूल जाओ उस बात को। और पता है आंटी का फोन आया था और फिर मेरी मारवर से लड़ाई हो गई। तो उन्होंने क्या कहा? कोई खास बात नहीं,
मॉम और आंटी चाहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर आए। ओ देखो यार, अब पता नहीं उन लोगों को एकदम से क्या हो गया है। ये सब अब नामुमकिन है, समझ गई ना? हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा। मॉम ने फोन करवाया होगा। क्या हम अली के घर मिले? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम वही करते हो जो तुम्हारी मर्जी होती है। बिल्कुल नहीं, अली आज रात बिजी है। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? बाप हूं मैं तुम्हारा, दुश्मन नहीं हूं कोई। प्लीज समीर चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे ये घर छोड़ना होगा कूजे। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं नए घर की तलाश में हूँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बाद में बात करते हैं। मैं अगर वहां होता तो इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं होती। आपको क्या लग रहा था कि वो पहली बार फाइट कर रहा था? उसे मरना होता तो कब का मर जाता। आपको क्या लगता है कि वो आपकी बात सुनता है? मैं किसी की नहीं सुनता। क्योंकि मैंने खुद फरद को जबान दी थी। प्लीज तुम लोग आराम से बात करो, आवाज बाहर जाएगी तो कोई सुन लेगा। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे जबान देने की? क्योंकि मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज था। पहले मेरी वजह से आपने उस आदमी का घर जलाया और फिर तुम्हारे पैसे मेरी वजह से चले गए। अगर मैं बता देता तो क्या होता? मैंने जबान दी थी, पैसे वापस होंगे और मैं अब तक अपनी जबान पर कायम हूं। लेकिन तुमने मुझे उस आदमी के आगे धोखेबाज साबित किया है। तुमने आखिर मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? अबू आप वैसे किसी की सुनते ही कहें? हाँ? मैंने किसको धोखा दिया? मैंने 4 साल गुजारे जेल में अबू, पूरे 4 साल। शीशे का चाकू बना के मेरे पेट में घूम दिया उन लोगों ने। मैंने किसी से शिकायत की? हाँ? और यही वजह मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं है, फरद के पैसे। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? सब उस पे अपना हक जमाए घूम रहे हैं। तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उस आदमी के पैसे? क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है फरद से। सच निकल आया ना इसके मुंह से। देख लिया आपने? ये कर्ज सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम ये सोचो कि वो तुम्हारा कर्जदार है कूजे, उसकी वजह से पहली बार तुम सारे पैसे हार गए। अच्छा, सब मिलाकर कितना हुआ है? हाँ? सब मिलाकर 42,000 हो गए होंगे। मैं उस फाइट के जरिए से अपना कर्जा उतार देता, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका गुलाम बन गया हूं मैं। फिक्र मत करो, मैं अपनी दुकान बेचकर कर्जा उतार दूंगा। ये समीर, इससे पैसों का कुछ मत कहना। 42,000 का कर्जा मैं उतारूंगा तुम्हारा, उसके बाद जाकर गुनाह कबूल कर लूंगा अपना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं अबू। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। कम से कम ये हमारे किसी काम ही आ जाए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं अब्बू। कुछ और मेरे दरमियान बात हो चुकी है। मैं एक दिन के लिए जर्मनी जा रहा हूँ और तुम मेरे इन्वेस्टर हो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। ठीक है? सबकी खुशी इसी में है। अब तुम दोनों पार्टनर हो। बहुत शुक्रिया। कुजे, गुने, अब तुम दोनों परेशान मत हो। जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। कुजे, मैं सिर्फ एक बार तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। देख, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने अब्बू की वजह से हाँ की है। हाँ? कहीं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो गिरफ्तारी न दे दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कभी अफसोस नहीं होगा तुम्हें। मुझे तो अभी से ही अफसोस हो रहा है। खैर अब जान छोड़ो। ठीक है, अगर हम लोग करीब होंगे तो बहुत खुशी होगी। अगर हम अपनी बातें शेयर करें तो कोई मसला नहीं होगा। यार अब तो अपने ड्रामे खत्म कर दो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है,
जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ बताने आया था सिमी के बारे में। क्या हो गया समय को? क्या हुआ उसे? बताओ क्या हुआ, बताओ ना। कुछ भी नहीं, मैंने सुना है कि वो भी हमारी कंपनी में काम करेगी। मैं? तुम्हें लगता है कि मैं नौकरी के लिए भीख मांगूंगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रही है बात? वैसे भी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अब जाओ यहाँ से। चलो ठीक है भाई। थैंक्स। आप इस तरह क्यों बोल रही हैं आंटी? क्या इस तरह हमें सड़क पर छोड़ देंगे? अपना घर नौजवान जोड़े को नहीं देना मुझे। पहले वाले किराए दिए बगैर भाग गए थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करते हो तुम? अपना काम है मेरा। बिल्कुल, पहले वालों ने भी बिल्कुल यही कहा था। समय बहुत गर्मी हो रही है। आंटी, आपने सिनिस ग्रुप का नाम सुना है ना? अखबार में रोज उनकी खबर होती है। मैं वहाँ पे अपना काम शुरू कर रही हूँ और मेरे शौहर का भाई भी वहीं काम करता है। समय सुना नहीं? फुज़े, यस। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। विश यू गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलके बहुत लंबे अरसे तक काम करेंगे। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। We will meet again next year for a more comprehensive deal. At least that's what I want. हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank विश यू you. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. जी जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। Same to you. तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? मैं उस औरत को मना लेती ना। कैसे मनाती तुम उनको? वो आंटी हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। किराए पे घर लेने के लिए ड्रग टेस्ट भी कराना पड़ेगा क्या? और भी घर हैं यहाँ, तुम नहीं चलोगे देखने नहीं, के लिए? तुम खुद ही देखा। ये हमारी पहली डील है। बस दुआ यही है कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। हेलो मॉम। हाँ, हमारी डील हो चुकी है। शुक्रिया आपका। जी क्या ये वो? कुजे, पुलिस वाले आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे वो। पुलिस वाले? वो क्यों? मुझे क्या पता। उन्होंने बस घर का पता और काम के बारे में पूछा मुझसे। कुछ बताया नहीं उन्होंने कि क्या काम है। पुलिस स्टेशन जाकर तुम खुद ही मालूम कर लो क्यों आए थे वो लोग यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये तो अच्छी न्यूज़ है।